नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर राजेश शर्मा और आप देख रहे हैं अर्थशास्त्री। आज जिस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं वो है इथानॉल। इथानॉल जो है वो 99.9% प्योर अल्कोहल होता है। इसे पेट्रोल में हम यूज़ कर सकते हैं। आपने नितिन गडकरी के काफ़ी भाषण सुने होंगे जिसमें वो बोलते रहते हैं कि किसान अन्नदाता भी है और अब ऊर्जादाता बनने जा रहा है। पहले गवर्नमेंट ने कानून बनाया जिससे इथानॉल को पेट्रोल में मिलाया जा सके, ब्लेंड किया जा सके। और पहले 10% लिमिट थी, अब 20% लिमिट कर दी गई है। अब इथानॉल, इसे हम बायोफ्यूल भी कहते हैं। जब इथानॉल को पेट्रोल के साथ जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं वो मिक्स करके सेल करती हैं, और ये एक क्लीन एनर्जी है, पॉल्यूशन नहीं होता है। और अगर इसकी ब्लेंडिंग देखें तो 2013-14 में 1.6% 1.6% का आप ये देख लीजिए कि अगर 100 लीटर पेट्रोल है तो उसमें 1.6 1.5 लीटर के करीब करीब इथानॉल मिक्स हो रहा था। और टारगेट रखा था गवर्नमेंट ने 2030 में 20% इथानॉल पेट्रोल में मिलाने का रखा था। परंतु जून, अभी एक महीना पहले, जून 2025 में ये टारगेट अचीव कर लिया गया। अगर हम किसी दूसरी कंट्री की बात करें, ब्राज़ील में 26 से 27% इथानॉल पेट्रोल में यूज़ किया जा रहा है और उनका टारगेट है ब्राज़ील का 34%। अब हमारी गवर्नमेंट भी सोच रही है कि 26-27% तक हम इथानॉल को पेट्रोल में मिक्स कर सकें। अब देखिए, जो जितना आज तक इथानॉल को पेट्रोल में मिक्स किया गया है, इससे 1.5 लाख करोड़ की फॉरेन करेंसी की बचत हुई है। 1.5 लाख करोड़ बहुत बड़ी फॉरेक्स रिजर्व, मतलब बहुत एक बड़ी रकम होती है। अगर हम प्रोडक्शन देखें इस सेक्टर में कितना काम हुआ है, 2013-14 में 38 करोड़ लीटर इथानॉल का प्रोडक्शन था। 2013-14 में इसलिए लेता हूँ कि वहाँ 14 के बाद एक कंटिन्यूस सरकार बनी है, मोदी सरकार, और वो डिफरेंट सेक्टर्स पर ध्यान दे रही है। 2023 में 1380 करोड़ लीटर इथानॉल का प्रोडक्शन था। देखिए, 2023 1380 करोड़ और 2025 मतलब जून 2025 1810 करोड़ इथानॉल का प्रोडक्शन हुआ है। और इसमें तकरीबन 1100 करोड़ जो है वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को दिया गया है पेट्रोल में मिक्स करने के लिए। और इथानॉल आता कहाँ से है? एग्रीकल्चर सेक्टर की तकरीबन 400 आइटम्स ऐसी हैं जहाँ से हम इथानॉल प्रोड्यूस कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा इथानॉल शुगर केन से, गन्ने से और मेज़ और मक्की से हम प्रोड्यूस करते हैं। फिर राइस, डैमेज फूड ग्रेन्स, ब्रोकन राइस। आपने सुना होगा कि अभी पीछे 1-2 साल पहले ही, मेरे ख्याल 1.5-2 साल पहले, पानीपत में पराली से इथानॉल बनाने की फैक्ट्री का उद्घाटन नितिन गडकरी जी ने किया। जब देखिए पंजाब, हरियाणा और ये उत्तर प्रदेश जहाँ पराली को जलाया जाता है, वहाँ अगर पराली से इथानॉल प्रोड्यूस किया जाएगा तो ये जो पोल्यूशन, जलाने से पोल्यूशन जो होता है वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। और हमारा जो क्रूड ऑयल हम मंगवाते हैं वो भी, उस पर डिपेंडेंस थोड़ी कम होगी। और ये जो जितने भी वेस्ट हैं इनसे हम इथानॉल प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब देखिए, फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन अगर हम लें, जब देश आज़ाद हुआ था तो 1950 की अगर मैं बात करूं तो 5 करोड़ 50 लाख टन उत्पादन था फूड ग्रेन्स का। तब हमें इंपोर्ट करना पड़ता था और तकरीबन अमेरिका से PL 480 एक्ट के जरिए हमें अनाज आता था भिक्षा के रूप में, और हमें वो अनाज डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। परंतु जब ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति आई, उत्पादन बढ़ने शुरू हुआ और आज पोजीशन ये है कि 35 करोड़ 40 लाख टन उत्पादन हो रहा है। सिंपल सी बात है, अगर उत्पादन ज़्यादा है, सरप्लस है, अगर इंटरनेशनल प्राइसेस ठीक हैं तो वहाँ आप फूड ग्रेन्स भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर इंटरनेशनल प्राइसेस कम हैं तो आप उसका इथानॉल बनाकर पेट्रोल में यूज़ कर सकते हैं।
एक जो सेल्फ रिलायंस की तरफ भी कदम है। इसी तरह अगर हम शुगर का लें, क्योंकि शुगर केन से ज़्यादा इथानॉल बन रहा है, तकरीबन आप ये देख लीजिए कि 60% इथानॉल जो प्रोड्यूस किया जा रहा है वो शुगर केन से प्रोड्यूस किया जा रहा है। इंडिया में 2,80,00,000 टन शुगर की ज़रूरत होती है। अगर कई बार क्या हो जाता है, 3 करोड़ 3.5 करोड़ उत्पादन हो जाता है शुगर का, तब क्या करें। अब डोमेस्टिक मार्केट में तो कंजम्पशन 2,80,00,000 के करीब है। इंटरनेशनल प्राइसेस अगर शुगर की अच्छी है तो एक्सपोर्ट कर दो, अगर अच्छी नहीं है और मान लेते हैं कि कच्चे तेल की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, 70, 80, $100 पर बैरल हो गई हैं, तो अब उसी शुगर को हम इथानॉल बनाने में यूज़ कर सकते हैं। अगर हम फूड ग्रेन से इथानॉल बनाते हैं तो ये तकरीबन 1 टन से 380 लीटर से 480 लीटर तक हम इथानॉल बना सकते हैं। आमतौर पर शुगर केन से इथानॉल जब मोलासिस से बनाते हैं, तो जब शुगर केन को हम क्रश करते हैं, गन्ने को हम जब क्रश करते हैं, तो गन्ने के रस में, गन्ने के जूस में 13.5% से 14% शुगर होती है। जो टोटल शुगर होती है वो 13.5 से 14% होती है, परंतु जिससे हम शुगर बना सकते हैं, जो रिकवरेबल होती है, वो सिर्फ 11.5% होती है। मतलब 2 से 2.5% शुगर को हम, जो आजकल टेक्निक है उससे हम रिकवर नहीं कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं 11.5% जिसे हम रिकवर कर सकते हैं 1 टन से, तो 11.5% हमने 1 टन शुगर केन जूस से या गन्ने के रस से 11.5% के हिसाब से हमने शुगर निकाल ली, एक्सट्रैक्ट कर ली, और जो बाकी की 2-2.5% बची उसको जो डिस्टिलाइजेशन प्रोसेस है उससे हम ये जो प्रोसेस जो है टेक्निकल है थोड़ा, इससे हम 220 से 225 लीटर शुगर इथानॉल बना सकते हैं। परंतु आमतौर पर देखा गया है, जो अभी तक का है डाटा, तकरीबन मिल्स 9.5 से 10% तक ही शुगर रिकवर करती हैं, गन्ने के रस से शुगर निकालती हैं और बाकी से वो इथानॉल प्रोड्यूस करती हैं। और ये जो एडिशनल 2% का जो गैप है उससे 290 से 320 लीटर तक इथानॉल बन सकता है। अगर हम मान लेते हैं कि शुगर केन का बहुत ज़्यादा, गन्ने का बहुत ज़्यादा उत्पादन हुआ है और जो क्रूड ऑयल की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, तो उससे हम ऐसा भी कर सकते हैं कि सारे के सारे गन्ने के रस से हम शुगर को, मतलब शुगर ना निकालें और सारे के सारे से हम इथानॉल निकाल लें, तो उससे भी हम इथानॉल निकाल सकते हैं। एक मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि अगर 1 टन मैं शुगर केन ले रहा हूँ, 1 टन गन्ना, गन्ने का रस नहीं, 1 टन गन्ने से अगर शुगर ना निकालें तो 80 से 82 लीटर हम इथानॉल निकाल सकते हैं। जैसे ये जो शुगर मिल्स हैं 9.5 से 10% तक ही शुगर रिकवर करते हैं, तो बाकी जो बचा है उससे हम 20 से 21 लीटर शुगर इथानॉल निकाल सकते हैं। और जो हम निकाल सकते हैं 11.5%, तो 11.5% से हम 10 से 11 लीटर 1 टन गन्ने से इथानॉल निकाल सकते हैं। अब ये इंटरनेशनल प्राइसेस पर भी डिपेंड करता है कि हम शुगर का कुछ पार्ट इसे इथानॉल बनाने में यूज़ करें या ना करें। तो बहुत कुछ क्रूड ऑयल की कीमतों पर, फूड ग्रेन्स की कीमतों पर, इंटरनेशनल लेवल पर इसकी प्रोडक्शन पर डिपेंड करता है। तो आजकल सरकार का भी काफ़ी इस तरफ ध्यान है कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन अनाज का हो, जिसे हम इथानॉल बनाने में भी यूज़ कर सकें। इससे फॉरेन करेंसी की भी बचत होगी, जो क्रूड ऑयल के रूप में 8 से 10 लाख करोड़ रुपया सालाना बाहर जा रहा है, और दूसरे देशों पर डिपेंडेंस भी कम होगी। इस एपिसोड में इतना ही, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा ये वीडियो देखिए, पूरा देखिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में इसे शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।